हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज जो इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th का है, सामाजिक विज्ञान का है, ये हम आपको फाइनल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, जो आपका 2023 का है। क्या है? 2023 का है। तो आपको देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2024 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। यदि आप साइंस का पांचों सेट का सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 तक अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट जो है आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर साइंस का पांचों सेट का देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2024 में आपको जो बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, फाइनल एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसने कहा है? तो याद रखिएगा यह स्टेटमेंट क्या कहा? मेटरनिक ने कहा। कौन कहा है? मेटरनिक ने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आगे देखिए, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो याद रखिएगा नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो याद रखिएगा बाबा रामचंद्र कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा गांधी इरविना समझौता जो है, इसमें एक भी ऑप्शन जो आपका सही नहीं है, सब ऑप्शन गलत है। इसको जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? 5 मार्च 1931 होगा। कब होगा? 5 मार्च 1931 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931। सब का सब ऑप्शन गलत है। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया? तो याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी 1944 में हुआ। आगे देखते हैं, किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया? तो याद रखिएगा सूती कपड़ा उद्योग में किया गया। कहाँ किया गया? सूती कपड़ा उद्योग में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस समाचार पत्र ने वन क्लियर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। आगे देखिए यहाँ पर होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा होसे मेला का आयोजन जो है कहाँ? त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी त्रिनिदाद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। कहाँ पे बनाई गई? पंजाब। आगे देख लेते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो याद रखिएगा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। आप कमेंट करके बताएं जब भारत कब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा यूरोपीय जो संघ है उसका मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन नंबर ए संसदीय शासन प्रणाली है। सॉरी, संसद नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो याद रखिएगा कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1992 में किया गया। आगे देखिए, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो याद रखिएगा जाति के कारण भी, धर्म के कारण भी और भाषा के कारण, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं, सामाजिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों को का ख्याल रखते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बोल रहा है। आगे देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है फेडे कोर का संबंध किससे है?
पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से संबंध है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सुमशेर की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ की गई। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है, तो असमान वर्षा वितरण, ऑप्शन नंबर बी तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है, तो याद रखिएगा आपको चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब क्या है पेय फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉरी 22, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो आपको ही पता है हीरा क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। आगे देख लेते हैं जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है, तो याद रखिएगा टिस्को, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, भारतीय रेल परिवहन में कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो ये भी ऑप्शन चारों का चारों गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 क्षेत्रों में बांटा गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 210 दिन। लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या किस प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा लोगों को जो विकास का अर्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी मिल जाएगा और औसत आय भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है, किससे, प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है। यदि आपसे बोल देगा कि जो उद्योग किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आपको द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे देख लीजिए बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसमें करता है, तो लोन देने के रूप में हम लोग बैंक करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1995 में हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1995 में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपका नहीं है। आगे देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, तो याद रखिएगा उपभोक्ता जो आंदोलन का उदय 1960 में हुआ है। आगे देख लेते हैं 36 क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा कब पारित हुआ, तो 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। भारत में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया, तो याद रखिएगा कितना सीटें आरक्षित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर का विश्वास दिलाता है क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन चारों का चारों बिल्कुल गलत है, क्या होगा राइट आंसर, नारीवादी होगा, क्या होगा नारीवादी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा समग्र मानवतावाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ाना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग राजनीतिक दल बोलते हैं। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम और साथ ही साथ फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।